Brought to you by BizAnalyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। अलग अलग तरीक़ा से मार्क्स देते हैं। कुछ बोर्ड्स में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, कुछ बोर्ड्स में कम मार्क्स आते हैं और स्काई रैकेटिंग 98%, 99% स्कोर लाना ये स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रेसफुल होता है। और इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी ने इनका अपनी एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं और स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटी के पास जाके वो एंट्रेंस लिखना पड़ता है। ये पूरा बहुत स्ट्रेसफुल है। इसलिए स्ट्रेस निकालने के लिए और इक्वल प्लेइंग ग्राउंड फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हम CUET को इम्प्लीमेंट किया। क्या चैलेंज है सर? पेरेंट्स का कहना है कि यदि बच्चे 12वीं के एग्जाम के नंबर इंक्लूड नहीं होंगे तो हो सकता है कि 12वीं के एग्जाम का इम्पोर्टेंस कम हो जाए। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स करेगा, 60% हो 70% हो। एक क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस करने के बाद ही आप एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। और इसके बाद सिर्फ CUET स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा। उसीलिए बहुत 12th स्टैंडर्ड पढ़ना है और CUET को भी आप पढ़ना है। लेकिन देखिए आजकल क्या हो रहे हैं, जब हम एग्ज़ाम्स के लिए बात करते हैं, सिर्फ स्कोरिंग के लिए 98% आया है नहीं, 99% आया है नहीं, वो बात करते हैं। लेकिन हम पेरेंट्स और एजुकेटर्स स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करना है, स्टूडेंट्स लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। जब गुड लर्नर होता है स्कूल सिस्टम में, कॉलेज में एडमिट होने के बाद वो लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। आजकल लाइफ लॉन्ग लर्नर होना बहुत ज़रूर है। इसमें सर क्या पैरामीटर्स रहेंगे? नंबर्स कैसे देखे जाएंगे? कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे? देखिए, CUET एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा इसमें और 27 डोमेन सब्जेक्ट्स में हम एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अप टू 6 डोमेन सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम लिख सकते हैं और 13 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम लिख सकते हैं। एक तो इंग्लिश है और 12 इंडियन लैंग्वेजेस। इसलिए जो स्टूडेंट्स रूरल बैकग्राउंड से आएगा, रिमोट एरिया से आएगा, जो पब्लिक स्कूल्स में नहीं पढ़ा, इस सब को मौका मिलेगा अपनी लैंग्वेजेस में एक टेस्ट करने का। और एक लैंग्वेज टेस्ट लिखना है और अप टू 6 डोमेन सब्जेक्ट्स को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और एक जनरल पेपर भी होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डोमेन सब्जेक्ट्स के बेसिस पर एडमिशन नहीं होता है, एक जनरल टेस्ट के बेसिस पे होता है। तो कुछ यूनिवर्सिटी का ये रिक्वायरमेंट है तो कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम भी लिख सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं अंडर ग्रेजुएट में, BA फ्रेंच हो, BA जर्मन हो, वो कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। CUET 2 फेसेस में होगा। फर्स्ट फेज में स्टूडेंट लिख सकते हैं एक लैंग्वेज पेपर और 2 डोमेन सब्जेक्ट्स पेपर और एक जनरल टेस्ट लिख सकते हैं। और दूसरा फेज में वो 4 घंटे का होगा दोनों। और दूसरा फेज में 4 डोमेन सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं और एक फॉरेन लैंग्वेज पेपर भी लिख सकते हैं। सर, इसमें मार्किंग किस तरह से होगी और कट ऑफ क्या होगा? क्योंकि कट ऑफ यूनिवर्सिटीज का सबसे बड़ा सवाल होता है, तो इसमें किस तरह से आप कट ऑफ डिसाइड करने वाले हैं? अब तो 12th स्टैंडर्ड मार्क्स का कट ऑफ नहीं देखेंगे। 12th स्टैंडर्ड का मार्क्स को हम सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा देखते हैं। स्टूडेंट्स CUET स्कोर आने के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी एक मेरिट लिस्ट बनेगा और ए मेरिट लिस्ट के बेसिस पर एडमिशन हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है एक स्टूडेंट ने 6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और 6 यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, लेकिन स्टूडेंट एक ही यूनिवर्सिटी को चूज़ करेगा और दूसरा 5 यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसीज आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि आप फर्स्ट लिस्ट चालू कीजिए और इसके बाद जो वैकेंसीज आया सेकंड लिस्ट चालू कीजिए, थर्ड लिस्ट चालू कीजिए अंटिल यू फिल अप ऑल द वैकेंसी पोजीशंस। सर, इससे क्या एक बात ये बहुत ही अच्छी होगी कि बच्चों को बहुत सारे विकल्प मिलेंगे, जैसा आपने कहा कि 6 यूनिवर्सिटीज़ के विकल्प मिलेंगे। 6 नहीं, पूरा 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को भी अप्लाई कर सकते हैं। आजकल तो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 6 डोमेन सब्जेक्ट्स में लिखने के लिए सुविधा किया इस बार टू प्रोवाइड मच मोर ऑप्शंस टू द स्टूडेंट्स।
वो एक बात है। और दूसरा, हम इंडियन लैंग्वेजेस में भी हम एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहे हैं। और तीसरा, एनटीए कोशिश करेगा रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में भी टेस्ट सेंटर्स को रखने के लिए, so that even the students coming from remote areas will have access to the test center. लेकिन जो बच्चे रिमोट एरिया से आएंगे, क्या उनको कंप्यूटर आधारित एग्जाम देने के लिए तकलीफ नहीं होगी? देखिए, आप आजकल बच्चों को देखना है, बहुत स्मार्ट बच्चों हैं जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बहुत आसान से लिख सकते हैं। इसमें आप कीबोर्ड यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप माउस यूज़ करके जो सही आंसर है इसके ऊपर क्लिक करना है, बस इतना ही है। लेकिन इसमें कोई डिफ़िकल्ट काम तो है ही नहीं। ये पहल जो है पहली बार की गई है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से हम एक नए भारत की ओर भी बढ़ रहे हैं? देखिए, ये पार्ट ऑफ एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा है कि हमारा पूरा देश के लिए अंडर ग्रेजुएट एग्जाम एडमिशन्स के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए। एज पार्ट ऑफ द एनईपी इम्प्लीमेंटेशन हम CUET को अनाउंस किया। सर, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे बच्चे? इसमें सबसे बेसिक बात, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? एनटीए वेबसाइट पे स्टूडेंट्स ने जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1 अप्रैल से ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा और 1 जुलाई में CUET टेस्ट को हम कंडक्ट करेंगे। सर, क्या एक संदेश आप तमाम बच्चों को, पेरेंट्स को, प्रोफेसर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को आज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, ये +2 मार्क्स का, स्कोरिंग का एडमिशन जो है बहुत स्ट्रेसफुल है। CUET आने के बाद स्ट्रेस तो आपको कम हो जाएगा। ये मेरा मैसेज है कि आप मार्क्स पे ध्यान रखने का इतना ज़रूरत नहीं है, 98%, 99%। आप लर्निंग के ऊपर आप ध्यान रखिए। लाइफ लॉन्ग लर्नर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मेरा मैसेज है। आपको लगता है कि एक रिवॉल्यूशन है शिक्षा जगत में, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ हैं, आप एजुकेशन की फील्ड में इतना सक्रिय रहे, तो आपको लगता है कि क्रांति है, ये एक अच्छी पहल है, अच्छा कदम है? देखिए, एनईपी 5 फाउंडेशंस के ऊपर निर्माण किया एनईपी को। इसमें एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो CUET से सभी स्टूडेंट्स को एक्सेस मिलेगा गुड यूनिवर्सिटीज़ को थ्रू CUET, और इक्विटी भी है। ऐसा नहीं कि आप रूरल बैकग्राउंड है, नहीं तो सिटी पब्लिक स्कूल पढ़ा है, ऐसा नहीं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसीलिए मैं कह रहा हूँ कि द इंट्रोडक्शन ऑफ CUET will bring equity and better access to high quality education in our universities. यानी कि बच्चों को परेशान होने की, निराश होने की जरूरत नहीं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर इंतजार कर रही है। इसमें निराश होने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। एक CUET लिख के आप 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये तो बहुत अच्छी स्टूडेंट फ्रेंडली रिफॉर्म है। मैं उम्मीद करता हूँ कि although it is compulsory for all the 45 central universities, it is also our social responsibility for every educational institute to adopt CUET, because आजकल तो इतना स्ट्रेस है स्टूडेंट्स का माइंड में, ये स्ट्रेस निकालने के लिए हम CUET को इंट्रोड्यूस किया। तो why should any university keep away from CUET? Because it is for the welfare of the students. कि बच्चों को 12वीं की परीक्षाओं का बहुत ज्यादा टेंशन रहता था, बोझ रहता था, तो कहीं ना कहीं ये उस स्ट्रेस रिलीज को भी कम करने में मदद करेगा। करेक्ट, डेफिनेटली यू फोकस ऑन लर्निंग, नॉट ऑन गेटिंग 98 and 99%. सो दिस इज माय मैसेज। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, जो कि UGC के वाइस चेयरमैन। उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में हमें बताया कि किस तरह से ये सारी परीक्षाएं होंगी और कैसे इसके सवालों के जवाब भी बच्चों को दिए जाएंगे।